अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। विजयनगर कॉलोनी डिवीजन में अंजुम के करीब एक दीवार गिरने की तरह मिलने के बाद AIMIM कॉरपोरेटर डॉक्टर कासिम हरकत में आ गए। जहां सड़क का काम जारी था, वो फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे, रोड कॉन्ट्रैक्टर लोहाटी के साथ जाए वक़्फ़ों का मुआयना किया और सूरत हाल का जायजा लिया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जख्मी या हलाक नहीं हुआ है। डॉक्टर कासिम ने रिहायशियों पर जोर दिया कि वो ज़रूरी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने के लिए कमज़ोर या मिट्टी से बनी दीवारों के बारे में हुकाम को मतला करें और यकीन दहानी कराई कि DE से बात करने के बाद जल्द ही तबाहशुदा दीवारों को बहाल कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अंजुमन विजयनगर डिवीजन में एक VDCC रोड का काम चल रहा था, तो उसी दौरान एक यहाँ पर मकान था, उसकी दीवार गिर गई। तो मुझे यहाँ के इब्तदाई सदर तला साहब और सीनियर लीडर बेग साहब ने मुझे इतला दी। मैं फौरी तौर पर यहाँ पर आया और इस रोड के कॉन्ट्रैक्टर लोहाटी साहब भी आए और इमीडिएटली DE इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को भी मैंने इन्फॉर्म किया। हमने आके इंस्पेक्शन किया और इंशाल्लाह अल्लाह का करम है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वो बहुत बड़ी बात है। दीवार गिर गई, इंशाल्लाह वो भी मैं DE से बात कर चुका हूँ। वो जो भी नुकसान हुआ दीवार का, इंशाल्लाह उसको हम वापस तामीर करा देंगे। तो मैं तमाम यहाँ के भी लोगों से ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ अंजुमन की, कि अगर कोई उनकी पुरानी दीवार है या पुराना स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये मट्टी की दीवार थी, तो अगर कोई ऐसा है तो आप पहले ही एहतियात कर दीजिए। कॉन्ट्रैक्टर को बोलिए या JCB वालों को बोलिए कि उनके घर के करीब मत आए। तो इंशाल्लाह इसका तो जो है जल्द से जल्द मुकम्मल करा देंगे। शुक्रिया। तेलंगाना के साबिक वज़ीर आला व BRS के सदर के चंद्रशेखर राव को यशोदा हॉस्पिटल सोमाजी गुड़ा में दाखिल करने का मशवरा दिया गया है। उन्होंने आम कमजोरी की शिकायत की। इब्तदाई तहकीकात में हाई ब्लड प्रेशर और सोडियम की कम सतह का इंकशाफ हुआ। दीगर तमाम अहम पैरामीटर्स मामूल की हदों के साथ रहे। इसमें ज़ियाबतीस पर काबू पाने और सोडियम की सतह को बढ़ाने के लिए करीबी निगरानी और अद्वियात के तहत रखा जाता है। इस दौरान यशोदा हॉस्पिटल की जानिब से एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई और बताया गया कि फिलहाल उनकी हालत मुस्तकिम है। वाज़ेह के तेलंगाना के साबिक वज़ीर आला KCR को आम कमजोरी और मुस्तकिम होने के बाद यशोदा अस्पताल में दाखिल किया गया। शुगर की सतह ज्यादा और सोडियम कम, ज़ियाबतीस को कंट्रोल करने के लिए दवाएं शुरू हो गई हैं। CV आनंद IPS DG और कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद शहर ने बताया कि मुहर्रम के शौक के दिनों में हैदराबाद शहर में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। मुहर्रम के 8वें दिन के मौके पर उन्होंने दारुशिफा दबीरपुरा में बीबी का अलम का दौरा किया और फूल और ढट्टियाँ पेश की। इस मौके पर उन्होंने बज़ात खुद सिक्योरिटी और इंतजाम का मुआयना किया। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुहर्रम के शौक के अयाम अब अपने 8वें दिन में पहुंच चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुहर्रम शुरू होने से पहले मुतअद्दिद राब्ता इजलास मुनक़िद किए गए, जिनमें हुकूमत के मुअज़्ज़िज़ वुज़रा, शिया मजहबी रहनुमा, पुलिस और दीगर महकमों के एहलकार शामिल थे। इन मीटिंगों में मौसूल होने वाली तजावीज़ की बुनियाद पर तमाम ज़रूरी एहतियाती तदाबीर अख्तियार की गई। उन्होंने वजाहत की कि पिछले 8 दिनों में रोज़ाना छोटे जुलूस निकल रहे और उनके लिए मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जा रही। ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से उन्होंने बताया कि बाहर से पुलिस की इजाफी नफरी लाई गई है और ट्रैफिक की रवानगी को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक DCPs की निगरानी में इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने नोट किया कि जुलूस के औकात में चिन्ने, जेब तराशी और छेड़छाड़ का इम्कान है, ताहम क्राइम पुलिस और शी टीमें चौकस रहीं, उन सरगर्मियों को रोक रहीं और कुछ अफराद को हिरासत में ले रही। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने कई कारकुनों के हमरा जामे मस्जिद शक्कर नगर बोधन में नमाज जुमा अदा की। इस मौके पर उन्होंने मुकामी मुसल्लियान से भी मुलाकात की, अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल भी सुने और इस दौरान उनके साथ दीगर मजलिसी कारकुनान व रहनुमा भी मौजूद रहे। तेलंगाना रियासती हुकूमत 14 जुलाई 2025 से नए राशन कार्ड्स की तकसीम का आगाज करने वाली है। एक वसी फलाही इक़दाम के हिस्से के तौर पर 4,76,000 से ज्यादा नए राशन कार्ड की दरख्वास्तों को मंजूरी दी गई है, जिससे रियासत भर में 11,30,000 से ज्यादा शहरियों को फायदा होगा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी तंगातुटी सभा में तकसीम के अमल का बाज़ाब्ता आगाज करेंगे, जिससे रियासत भर में रोल आउट का आगाज होगा। इफ्तिताह के बाद हुकूमत की तरफ से तैयार करदा हल्के
وار ایکشن پلان کے مطابق متعلقہ وزراء اور MLAs کے ذریعے تمام حلقوں میں راشن کارڈ تقسیم کیے جائیں گے۔ مقامی حکام ہر حلقے میں تقسیم کی تاریخ اور مقام کا اعلان کریں گے۔ استفادہ کنندگان کو اپنا کارڈ حاصل کرنے کے لیے مقررہ مرکز پر جانا چاہیے۔ عوام کی بے چینی ختم ہو گئی ہے۔ یوم عاشورہ کی تاریخی سواری بی بی کے علم کے جلوس کے لیے کرناٹکا سے لکشمی نامی ہاتھی ایلیفنٹ نکل چکا ہے اور 9 محرم کو حیدرآباد پہنچے گا۔ اس سال عوام میں بے چینی تھی کہ تاریخی محرم جلوس میں ہاتھی نہیں ہوگا، لیکن مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کوشش کر کے اور ہاتھی کا انتظام کروایا ہے اور مجلسی MLC ریاض الحسن آفندی نے بھی ہاتھی کو لے کر حیدرآباد کے لیے نکل چکے ہیں۔ کو آپ کے سامنے اطلاع دیتا ہوں کہ یقیناً اب امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ہاتھی کل انشاءاللہ 9 محرم دوپہر تک حیدرآباد میں موجود رہے گا اور انشاءاللہ تعالی حسب روایت 10 محرم کے دن علاوہ بی بی سے سواری علم مبارک ہاتھی پر برآمد ہوگی۔ اور آخری میں یہی کہوں گا، عبد واللہ یا زہرا ما ننسى حسینہ، لبیک یا حسین۔ گاندھی بھون میں TPCC کی توسیع میٹنگ منعقد ہوئی۔ AICC صدر ملکارجن کھڑگے نے اس موقع پر خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ منشور کو نافذ کرنے میں کانگریس حکومت کی کوشش قابل ستائش ہے۔ کانگریس کو تاریخ میں واحد پارٹی کے طور پر یاد رکھا جائے گا جو اپنے وعدوں کو پورا کرتی ہے۔ تلنگانہ میں گورننس صحیح راستے پر ہے، پارٹی ورکرز اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ BJP کے رہنما 50 سال پہلے کی ایمرجنسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن اپنے 11 سالہ دور حکومت میں ایمرجنسی جیسے حالات پر خاموش ہیں۔ قائدین کو پارٹی کی طرف سے دیے گئے عہدوں کو ذمہ داری اور مؤثر طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں TPCC صدر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ پارٹی کے لیے سخت محنت کرنے والے پرعزم اور قابل قائدین کو ہی کلیدی عہدے دیے جائیں۔ پارٹی قائدین کو اپنی مرضی کے مطابق بیانات نہیں دینے چاہیے، سب کو پارٹی کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے اور اتحاد برقرار رکھنا چاہیے۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے تلنگانہ کی راجدھانی حیدرآباد میں کانگریس پارٹی کے کئی اہم اجلاسوں میں شرکت کر رہے۔ پارٹی نے اس دن کو تنظیمی سرگرمیوں کے لحاظ سے ایک بڑی پیش رفت قرار دیا، جہاں سیاسی حکمت عملی، سماجی انصاف اور کارکنان کی شمولیت پر توجہ دی جا رہی۔ پارٹی کی طرف سے جاری شیڈول کے مطابق ملکارجن کھڑگے کی مصروفیات کچھ یوں رہی۔ صبح 11:15 پر سیاسی امور کی کمیٹی کا اجلاس گاندھی بھون میں منعقد ہوا۔ دوپہر 12:30 بجے توسیع ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی۔ شام 4 بجے کارکنان کا بڑا اجتماع LB اسٹیڈیم میں۔ خیال رہے کہ ملکارجن کھڑگے حیدرآباد پہنچے تھے، جہاں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، AICC انچارج میناکشی نٹراجن، ریاستی صدر B مہیش کمار گوڑ اور دیگر سینئر رہنماؤں نے ان کا استقبال کیا تھا۔ ریاستی صدر B مہیش کمار گوڑ نے بتایا کہ ملکارجن کھڑگے دیہی سطح سے لے کر ریاستی سطح تک کے ہزاروں پارٹی رہنماؤں سے خطاب کیے، خاص طور پر سماجی انصاف سے میں بھاری اور نامی اجلاس میں گاؤں، بلاک اور ضلع سطح کے صدر، MLA، MP، MLC اور وزراء شریک رہے۔ ضلع کلکٹر عادل آباد راشٹری شاہ نے عادل آباد ضلع مستقل میں واقع نکشترا ہاسپٹل کا اچانک معائنہ کیا۔ انہوں نے ہاسپٹل کی جانب سے فراہم کی جانے والی طبی خدمات، علاج، معالجہ، مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات اور دیگر مسائل کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے ہاسپٹل میں کام کرنے والے ڈاکٹروں کی تفصیلات، چارج بورڈ، کمپیوٹرائزڈ بلنگ سسٹم، اسکیننگ، تشخیصی خدمات کے معیارات، آروگیہ شری، دیگر ہیلتھ انشورنس سروسز، ڈرگ رجسٹر، میڈیکل اسٹاک مینجمنٹ اور رجسٹروں کی جانچ کی۔ انہوں نے خود مریضوں سے بات کی اور انہیں ملنے والی طبی خدمات کے بارے میں ان کی رائے لی۔ انہوں نے کہا کہ تمام نجی اسپتالوں کو چاہیے کہ وہ قواعد پر عمل کریں اور شفاف خدمات فراہم کریں۔ انہوں نے تجویز کیا کہ مریض اور ان کے رشتہ داروں کو آروگیہ شری کارڈ اور انشورنس کی خدمات سے پوری طرح واقف ہونا چاہیے۔ ఆరోగ్యశ్రీ పైన ఉందా? వెరీ గుడ్. అది ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు అంటే అక్కడ నాన్న దగ్గర ఉందా? ఏ బెడ్లో ఉన్నారు నాన్న? ఐసీయూలో. ఇప్పటివరకు మీకు ఆరోగ్యశ్రీ ఉంది కాబట్టి ఏం తీసుకోలేదు.
अहमदाबाद तैयारे हादसे के बाद मुतासरा मुसाफिरों के खानदानों की जानिब से एयर इंडिया पर मुआवजे के अमल के दौरान गैर जरूरी सवालनामे और कानूनी दबाव डालने के इल्जाम सामने आए हैं। ताहम एयर इंडिया ने उन इल्जाम की तरदीद करते हुए वजाहत पेश की है कि दिए गए सवालनामे का मकसद सिर्फ ये था कि अबूरी माली मदद दुरुस्त और मुस्तहिक अफराद तक पहुँचे। बरतानिया की कानूनी फर्म स्टीवर्ड्स जो इस वक्त 40 से ज्यादा मुतासरा खानदानों की नुमाइंदगी कर रही, उसने इल्जाम आयद किया कि एयर इंडिया ने ऐसे सवालनामे भेजे हैं जिनमें कानूनी इस्तिलाहात और पेचीदा शराइत शामिल हैं, जैसे माली इन्हिसार और कानूनी फायदा उठाने वाले अफराद। उनका कहना है कि बगैर किसी वजाहत के इस नौयत की मालूमात मांगना सिर्फ गैर हसास रवैया बल्कि खानदानों पर गैर जरूरी दबाव भी है। फर्म के पार्टनर पेटर नैनन ने बयान दिया कि ऐसी मालूमात बाद में उनके मौकिलों के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती हैं, जो बाइस तशवीश है। इस पर रद्दमल देते हुए एयर इंडिया ने एक बयान में कहा है कि मज़कूरा सवालनामा सिर्फ और सिर्फ रिश्तेदारी की तस्दीक और अदायगी की दुरुस्तगी के लिए तरतीब दिया गया था। एयरलाइन ने कहा है कि यह अमल अबूरी मुआवजे की बरवक्त और शफाफ तकसीम के लिए जरूरी है ताकि किसी किस्म की धोखाधड़ी या गलत अदायगी ना हो। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश ने शदीद तबाही मचाई, जिसके बाइस गुज़िश्ता 13 दिनों के दौरान 63 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं, जबकि 40 अफराद ताहाल लापता हैं। रियासत में इंसानी जानों के साथ साथ माली व ज़रई शोबे को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जिसकी इब्तदाई मालियत 400 करोड़ रुपए से तजावुज़ कर चुकी है। मानसून की इस कुदरती आफत का सबसे ज्यादा असर जिले मंडी पर पड़ा है, जहाँ अब तक 17 अफराद हलाक हो चुके हैं और तकरीबन 30 अफराद लापता हैं। मंडी के थोनांग और बगसाइड इलाकों में शदीद नुकसान हुआ है, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आला व अपोजिशन लीडर जयराम ठाकुर के असम्बली हलके में आते हैं। इसके अलावा करसोग और धर्मपुर में भी इमलाक को बड़ा नुकसान पहुंचा है। दीगर अजला में भी जानी व माली नुकसान की खबरें मौसूल हुई। जिले कांगड़ा में 13, बिलासपुर और चंबा में 6, शिमला में 5, कल्लू में 4, ऊना में 4, हमीरपुर और सोलन में 2-2, कनूर और सरमूर में 1-1, जबकि लाहौल स्पीति में एक शख्स की मौत वाक़ई हुई। मजमूई तौर पर 109 अफराद जख्मी हुए, जिनका मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इम्कान है कि आइंदा 24 घंटों में मालूम हो जाएगा आया फ़लस्तीनी मज़ाहिमती तंजीम हमास गजा में इसराइल के खिलाफ जंगबंदी के लिए इस तजवीज़ को कबूल किया है, जिसे वो आखिरी पेशकश करार दे चुके हैं। गैर मुल्की खबर से इदारे के मुताबिक अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि उन्होंने सऊदी अरब से भी बातचीत की है ताकि मुआहदा इब्राहिमी को वसअत दी जा सके। ये वो सिफारती मुआहदा है जिसके तहत उनकी पहली मुद्दत सदारत में इसराइल और खलीजी ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने पर बात हुई थी। सदर ट्रंप ने कहा था कि इसराइल उन शराइत को तस्लीम कर चुका है जो हमास के साथ 60 दिन की जंगबंदी को हतमी शक्ल देने के लिए दरकार है, और इस मुद्दत के दौरान फरीकीन जंग के खात्मे के लिए बातचीत करेंगे। जब उनसे पूछा गया कि हमास ने ताज़ा तरीन जंगबंदी मुआहदे के फ्रेमवर्क पर रजामंदी जाहिर की है, तो उनका कहना था कि देखते हैं क्या होता है, हमें अगले 24 घंटों में पता चल जाएगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438. सर
अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।